रोहित अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये जिहाद लेकर आ गई है बीजेपी और उसके सहयोगी दल। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टॉपिक से दाएं बाएं जाना शुरू हो जाएं तो ये साफ हो जाता है कि उनके सांसद ने जो बोला है वो गलत है, ये वो स्वयं मानते हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहती है, किस तरीके से ये आतंकवादियों का समर्थन करती है। इन्होंने तो खुद आतंकवादियों के मुकदमे उठाने का काम किया था, जिसपे इनको कोर्ट ने लताड़ा भी था। तो समाजवादी पार्टी का हाथ पूरी तरीके से आतंकवादियों के साथ है, ये दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा से गुंडों के साथ रहा है और हमेशा से इन्होंने सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मूल चरित्र पे अपने उतर आई है और जिस तरीके से अब जनता इनको नकार रही है, ये साफ हो चुका है कि अब समाजवादी पार्टी पुनः कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। ये तो मुझे लगता है डिबेट के ऊपर ही जिहाद करने का काम कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। जिस तरीके का ये अपना यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कोई सभ्य व्यक्ति नहीं? लेकिन रोहित अग्रवाल जी, मेरा ये सवाल है, कोई सभ्य व्यक्ति इस तरीके का प्रदर्शन कर सकता है? समर्थन क्या है कांग्रेस के सांसद ने भी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी इमरान मसूद भी समर्थन में आ गए हैं। मदनी का कहना है जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं, ऐसे लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। जिहाद सारे धर्म में मौजूद है, स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। रोहित अग्रवाल जी, नहीं तो मदनी साहब को ये बताना चाहिए, जब जिहाद का प्रयोग आतंकवाद करने के लिए हो रहा था तब उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया, तब उन्होंने उस शब्द को रोका क्यों नहीं कि आतंकवादियों को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका जिहाद शब्द आपको इतना ही पाक साफ लग रहा है तो आपको जब गलत कामों के साथ उसको जोड़ा जा रहा था, आज नैरेटिव क्या है? आज देश के अंदर सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारा इस शब्द का अर्थ क्या है, परंतु उस शब्द को लेकर नैरेटिव क्या है, ये तो साफ है ना कि आतंकवादियों ने किस तरीके से जिहाद शब्द को प्रयोग करके और किस तरीके से आतंकवादी घटना की है। मुझे मदनी साहब बताएं कि जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर किस धर्म और किस जाति के लोग मारे गए थे? क्या उसके अंदर किसी धर्म और जाति के लोग मारे गए थे या इंसान मारे गए थे? और उसके अंदर मुस्लिम भी थे, उसके अंदर दलित भी थे, उसके अंदर सवर्ण भी थे, हिंदू भी थे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कभी भी इस तरीके की आतंकवादी घटना के लिए जब किसी भी शब्द का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो आपको उस समय आवाज उठानी चाहिए थी ना। अगर आप धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं तो आप खाली उस समय आवाज क्यों उठाने आते हैं जब आपको लगता है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? आप तो खुद ही उस चीज को लेके आते हैं, उसके बाद फिर यहां पे बैठ के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो समाजवादी पार्टी जैसी हैं वो कहती हैं कि साहब हम तो इसका समर्थन करते हैं, और उनके प्रवक्ता यहां पे आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं डिबेट पे। भाई चित्रा जी, हमको भी जब डिबेट के लिए फोन आया था तो क्लियर कट बताया गया था क्या टॉपिक है। तो अनुराग भदौरिया, अब ये अगर उनको इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी थी तो वो डिबेट में आए किस लिए हैं? तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है, जनता भी इनका चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। खाली हर चीज के ऊपर आरोप लगा देने से काम नहीं होगा। मीडिया के ऊपर आरोप लगाते थे, ये सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे, अब तो ये जनता को कटघरे में खड़ा करने लग गए हैं। अब तो ये जनता के ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, और जनता को कहते हैं कि 10,000 रुपए में बिहार में बिक गई जनता। मतलब जनता इनको वोट ना दे तो ये जनता को भी गाली देने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन पहले अनुराग भदौरिया जी, देखिए ये बताइए, पहलगाम में हुआ जो जिस तरह की घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, जिम्मेदार कौन? सरकार है ना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी कि यहाँ पे समाजवादी के सांसद और पहलगाम के आतंकवादियों ने भी कहा था कि वो जिहाद कर रहे हैं। धर्म के नाम पर ही तो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था अनुराग भदौरिया जी। धर्म के नाम पर हुआ था, आतंकवादी जिहाद के नाम पर आए थे वहां पर हमला करने के लिए। धर्म पूछ कर मारा गया था, वहां पर ये पूछा गया था कि क्या आप हिंदू हैं, ये चेक किया गया था कि क्या आप हिंदू हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पहलगाम के अगर आतंकवादी हमले की बात कर रहे हैं तो नहीं सुनिए, आए थे वो आतंकवादी, बहादुर सैनिक थे, उसको आतंकवादी की बहन बता रहा था। ये आदमी ने समाजवादी पार्टी जो जिहादवादी लेकर आए ना, पहलगाम का मुद्दा आतंकवादी जिहाद करने आए थे, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, धर्म पूछ कर मारा था। और मैं तो हैरान हूँ कि आप जैसे लोग ये बताने में भी सकते हैं कि धर्म पूछ कर मारा था। दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए या जो लोग जिम्मेदार हैं, बताइए कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? देश के गद्दार हैं वो खाते इस देश का है, पढ़ाई करते हैं इस देश के भीतर, और उसके बाद हमारे लोगों को मारने के लिए आतंकवादी बनते हैं। बिल्कुल देश के गद्दार हैं, जिसकी नाकामी की वजह से यहाँ पे हमले हो रहे हैं। गलत बयानी है, बिल्कुल गद्दार है वो लोग। जी, और अपने सांसद को समझाइए कि जिहाद की परिभाषा जरा बदल ले। वो
ये आतंकवादी हमला दिल्ली में हुआ था। पहले समझा लीजिए कि आप एजेंडा चला रहे हैं, आप नहीं खुद समझ पाए। वहाँ पर आम आदमी गरीब आदमी मारा गया था। आपसे मैं जिहाद की परिभाषा बताने के लिए आए हैं। ढेर गए ना पहलगाम के मामले में, पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया था, धर्म पूछ कर मारा गया था, और आप लोगों की जुबान नहीं खुलती है ये बताने के लिए। मौलाना आसाद की मौत हो रही है, जिम्मेदारी नहीं लेंगी क्या? अरे पूरी जिम्मेदारी है सरकार की, पूरी जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन जिहाद को जायज थोड़ी ना बताएंगे आप। पूरी जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन जिहाद का महिमा मंडन थोड़ी ना करेंगे आप। जिम्मेदार कौन? बैठ के अनुराग भदौरिया है, हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं, हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पहलगाम के अंदर सिंदूर की बात की गई थी कि बोल देना जाके मोदी को, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो कि जिहाद करने वाले थे पाकिस्तान के आतंकवादी? तो वो कैसे हमारे देश में घुस आए? वो पहलगाम में जो घटना घटी वो आतंकी मेरे देश में कैसे आए? वो जिहाद शब्द का जब आतंकवादी आकर बोलते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, उस समय तो आकर नहीं बताया जाता है कि जिहाद का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और अचानक से आकर अब बताया जा रहा है कि जिहाद कितना पवित्र, कितना अच्छा शब्द है देश के लिए मर मिटने का। वो कौन लोग हैं जो जिहाद के नाम पर दूसरों का कत्लेआम करते हैं? यहाँ पे 26 देश की बहनों का ठीक है, है। ओके अनुराग भदौरिया जी, अब वो जिहाद करने आए थे। 26 लोगों का जो कत्लेआम किया था वो जिहाद करने आए थे, मारा था उन्होंने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।